यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर नाव की स्थिति जानेंगे जो बाढ़ के समय नाव चलाई जाती हैं। कितनी नाव मिली है आपको? एक नाव मिली है। हाँ। हाँ। जिसका पैसा भुगतान मिला कि नहीं? पैसा नहीं भुगतान करना। नाव को डुबो दिया गया है, पानी में डाल दिया गया है। बरसात आएगी तो इसको निकाला जाएगा बाहर। देखभाल क्या हम पूछते कहते पैसा आ जाएगा। तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक इनको कोई पैसा नहीं दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं राजधानी से सटे जनपद सीतापुर के बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्र कनरखी में। यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर नाव की स्थिति जानेंगे जो बाढ़ के समय नाव चलाई जाती हैं, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो अहम जो भूमिका होती है वो नाव वालों की होती है और नाव जो चलाई जाती है, क्योंकि जब एक दूसरे गांव से दूसरे गांव को लोग पलायन करने लगते हैं तब नाव की आवश्यकता पड़ती है और नाव चलाई जाती है उस समय। तो हम हमारे साथ दादा मौजूद हैं। हम इनके भाई और ये नाव चलाते हैं। इनसे जानकारी चाहेंगे कि इनको जो सरकारी नाव मिली है उसका पैसा मिला है और किस प्रकार से ये नाव चलाते हैं, किस प्रकार से इनको पैसा मिलता है। क्या नाम है दादा आपका? राम खरे। कितनी नाव मिली है आपको? एक नाव मिली है। हाँ। हाँ। जिसका पैसा भुगतान मिला कि नहीं? पैसा नहीं भुगतान करना। नाव मिली है। तहसील से मिली है कि ग्राम पंचायत से मिली है? नहीं, ग्राम पंचायत से मिली। ग्राम पंचायत से ग्राम मिली। पंचायत से मतलब प्रधान ने दिया। प्रधान ने दिया है। तो ये जो नाव होती है दादा, तो जो जब इसको बाढ़ खत्म होती है तो इसको नदी में डाल दिया जाता है। जैसे देख रहे हैं हम कि नदी में डाल दिया जाता है और आपने बताया कि एक डुबो दी जाती है नाव। किस लिए? डूबो इसलिए ली जाती है, पानी में जब डूबा रहता है तो सही रहती है। और जब 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 मतलब काम नहीं है उससे, जब बरसात आता है काम लिया जाता है। तो तब इसलिए उसको डुबो दिया जाते थे। फिर जब आता है टाइम बरसात का तो फिर उसको जैसे कि ऊँचिया करके उसको गाहा जाता है, उसको तेल लगाया जाता है, तब फिर पानी में डाला जाता है तब वो चलती है। क्या क्या काम उसमें किया जाता है, मतलब गहा किया जाता है उसमें, क्या करना है? गहनी मतलब उसमें जैसे पटरा लगा है लाइन से, उसमें गहनी से गाहा जाता है, गाह करके उसके बाद धुना लगाया जाता है। तब वो नाव चलती है। उसके बाद में नाव को चलाया जाता है। फिर उसके बाद जो गांव से दूसरे गांव से आप दूसरे गांव को लेकर आते हैं लोगों को। हाँ, मतलब जैसे किसी को उतारा कौन जाता कौन से गांव के लोग? है इसमें, हर गांव का आदमी उतरते हैं, आते जाते हैं। और का नाम कि हमारे गांव से जो मिला है, तो मतलब हमारे गांव के मतलब हम लोग उतरते हैं और जिसका दिल का है वो उतरता है। और उतारने वाला जैसे एक घाट चलाता है, अगर खेता है किसी का हर्जा करता है तो उसका मजदूरी होता है ना। जैसा कि देख रहे थे आपकी दादा जो हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि नाव को डुबो दिया गया है, पानी में डाल दिया गया है। बरसात आएगी तो इसको निकाला जाएगा बाहर। बाहर निकालने के बाद में इसको सही किया जाएगा। उसके बाद डामरीकरण भी किया जाएगा, डामर भी डाला जाता है और डामरीकरण करने के बाद में फिर नाव को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अब आप देख रहे थे अभी कनरखी के हमारे साथ जो थे बात कर रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत अखरी के अखिलेश तिवारी जी। इन्होंने अपनी नाव बनवाई है और ग्राम पंचायत में जो बाढ़ के समय लगा, जब लोगों को पलायन करना होता है तब ये लगाते हैं। तो जब आप जो बाढ़ के समय नाव लगाते हैं, कितने दिनों से आप नाव चला रहे हैं और कितना पैसा आपका बाकी है? 3 साल से हमारी नाव लगी है। हर साल बाढ़ आती है, उसमें नाव चलती है। अभी एक पैसा नहीं। तहसील प्रशासन द्वारा आपकी नाव लगाई गई है या ग्राम पंचायत स्तर से? ग्राम पंचायत स्तर से लेखपाल के माध्यम से लगी है नाव हमारी। अभी क्या लेखपालों का क्या कहना है? लेखपाल क्या हम पूछते कहते पैसा आ जाएगा और क्या। अभी तो कोई पैसा नहीं है। तो तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक इनको कोई पैसा नहीं दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे थे अभी हमारे साथ मौजूद थे कनरखी ग्राम पंचायत के और अखरी ग्राम पंचायत के। उनका कहना था कि जो ग्राम पंचायत स्तर से नाव चलाई गई है उसका भी भुगतान नहीं हुआ है और जो अखरी ग्राम पंचायत से अखिलेश तिवारी थे उनका कहना है कि तहसील प्रशासन के द्वारा हमको अभी तक भुगतान नहीं किया गया। हालांकि आपको बता दें कि तहसील प्रशासन का ये भी दावा है कि जो लोग
नाव चला रहे थे उनका पेमेंट भेज दिया गया है। उनसे बात भी की गई लोगों से, तो उनका कहना है कि हाँ, जो कुछ लोगों का पैसा जो है वो आ गया है, कुछ लोगों का बाकी है, वो भी धीरे-धीरे करके आ रहा है। आपको बता दें कि जो नाव है वो बाढ़ की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए है कि जब बाढ़ आती है तो पलायन के लिए केवल नाव ही एक सहारा रहती है। और तो आपको बता दें कि नाव की जो कीमत होती है, जो लागत होती है, वो लगभग 25 से 30,000 रुपए की एक लागत होती है। उसके बाद नाव तैयार होती है। नाव तैयार होने के बाद में उसको पानी में डाला जाता है, डुबो दिया जाता है नाव को, क्योंकि उसको जो पानी है, चारों तरफ से पानी उसका जो भर जाए उसमें, और ताकि जो उसकी क्षमता है भार ढोने की वो बराबर हो जाए। और उसके बाद डामरीकरण किया जाता है उसका नाव का। पूरी तरीके से जो नाव है, नाव तैयार की जाती है, फिर नाव से लोगों को पलायन कराया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि विकासखंड रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत अखरी, ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा, कनरखी, अटौरा, बगस्ती, केवड़ा और आपका ग्राम पंचायत अंगरौरा, इन ग्राम पंचायतों में लगभग 20,000 से ऊपर की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। इन प्रभावित आबादी को नाव के द्वारा दूसरी स्थान पर पलायन कराया जाता है, जहाँ पर सुरक्षित स्थान होता है वहाँ पर पलायन कराया जाता है। उसके बाद में उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है सेफ जगह पर तहसील प्रशासन के द्वारा। और बाढ़ की तैयारियों के लिए जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने अभी 2 दिन पहले ही बैठक की है। बैठक करने में जितने भी जिले के आला अधिकारी थे वो मौजूद थे और वो बाढ़ की समीक्षा की है। बाढ़ आएगी तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। किस प्रकार से निपटेगी जिला प्रशासन इस बार और किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, वो भी आई इंडिया ने आपको दिखाया है। और आपको बता दें कि जो इस बार कार्य चलाए जा रहे हैं, बाढ़ से संबंधित जितने भी कार्य चलाए जा रहे हैं वो बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं, ताकि बरसात आने से पहले वो कार्य पूरे कर लिए जाएं। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।